हेलो फ्रेंड्स। आज हम ऑटोकैड में सीखेंगे लाइन कमांड के बारे में, जो ऑटोकैड का सबसे पहला स्टेप होता है कि लाइन कैसे ड्रॉ करी जाती है। इसके लिए आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे एक इंटरफेस आया है जिसमें कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ये एक रेक्टेंगल है और ये एक स्क्वायर है। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है ड्रॉ करना। हम लाइन कमांड देंगे और वैल्यू डालते जाएंगे तो हमारी ये चीजें बहुत इजीली बन जाएंगी। बट किसी लाइन पे एंगल को कैसे ड्रॉ करा जाता है, जैसे हमें सपोज ये वाली लाइंस है, इसको एंगल पे चाहिए है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे कि हमारा वो एंगल जो हमें चाहिए वो आए और जितनी डायमेंशन हम डालें उसकी लेंथ भी उतनी ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम वो लाइन कमांड से ये दो ऑब्जेक्ट्स बनाकर देखेंगे हैं, उसके बाद एंगल पे लाइन को ड्रॉ करना सीखेंगे। सबसे पहले हम सिंपल लाइन कमांड से एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर लाइन कमांड से ड्रॉ कर दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 400 बाई 400 mm और 600 mm का एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले मैं इसे ड्रॉ करूंगा। इसको ड्रॉ करने के लिए चलिए हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इसी के नीचे। तो इसके नीचे ड्रॉ करने के लिए जैसे मुझे लाइन कमांड से ये रेक्टेंगल बनाना है तो इसके लिए एल एंटर करूंगा। एल एंटर करा मैंने और सिंपली लाइन की मुझे जितनी लेंथ चाहिए वो वैल्यू डाल दूंगा। मैं वो वैल्यू डाल दूंगा या वो डायमेंशंस डाल दूंगा। तो जैसे मेरे को 600 चाहिए, सेम ये वाला ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए मैंने एल एंटर करके लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दिया जहां पे मुझे लाइन चाहिए। तो अब मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 600। ये मैंने डाल दी 600, ये मेरी लाइन ड्रॉ हो गई। अब मेरे को नीचे की तरफ वो लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं माउस को नीचे की तरफ लेकर जाऊंगा और जितनी वैल्यू मुझे चाहिए वो वैल्यू एंटर करूंगा। तो इसके लिए मैं 400 एंटर करूंगा। मैंने 400 एंटर कर दिया है। सेम इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे 600 एंटर करूंगा। ये मुझे 600 की लाइन चाहिए और अब मैं टॉप में माउस को मूव करके यहाँ पे 400 एंटर कर दूंगा। 400 आप देख सकते हैं ये मेरा एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है 600 बाई 400 का। अब मैं इसको आपको डायमेंशन करके दिखाता हूँ। ये देखिए 600 और ये 400। तो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। बट किसी भी लाइन को ड्रॉ करते हुए अगर लाइन हमें स्ट्रेट चाहिए तो उसके लिए हमारा ऑर्थो ऑफ रहेगा और हमें अगर लाइन वो मतलब स्ट्रेट नहीं चाहिए है तो हमारा ऑर्थो ऑन रहेगा। तो जैसे मैं आपको कर दिखाता हूँ। अब ये स्क्वायर में ड्रॉ करूंगा 600 बाई 600 का। तो इसके लिए एल एंटर करा मैंने और एल एंटर करने के बाद ये मैंने जहां पे मुझे लाइन खींचनी है वहां पे मैंने क्लिक कर दिया लेफ्ट वाला और माउस को मैं जिस डायरेक्शन में मुझे लाइन चाहिए वहां उस साइड मूव कर रहा हूँ। अगर इस तरफ चाहिए तो माउस को लेफ्ट में लेकर जाएंगे, राइट में चाहिए तो राइट में लेकर जाएंगे। मुझे राइट में चाहिए तो अगर हमारा ऑर्थो ऑन रहेगा तो लाइन कैसे आएगी, देखिए ये देखिए। और अगर ऑर्थो ऑफ कर देंगे तो ऐसे आएगी ये। अब मेरे को 600 बाई 600 का स्क्वायर बनाना है तो सिंपली 600 एंटर करेंगे 600 mm, फिर यहाँ पे दोबारा से 600 mm और यहाँ पे दोबारा से 600 mm और फिर यहाँ पे इसे मिला देंगे या 600 की वैल्यू दोबारा से एंटर कर देंगे और एंटर मार देंगे और एक एंटर और मारेंगे तो हम कमांड से बाहर आ जाएंगे।
और मेरा ये 600 बाई 600 का एक स्क्वायर बनकर भी रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसकी डायमेंशन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मेरा 600 mm बाई 600 mm का एक स्क्वायर बनकर तैयार हो गया है। लेकिन हमें ऑर्थो ऑन ऑफ कब करना है ये ध्यान रखना है। अगर हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए तो हमारा ऑर्थो ऑफ रहेगा। ऑर्थो ऑफ करने के लिए हमें F8 की का यूज करना है। F8 की हम प्रेस कर देंगे तो हमारा ऑर्थो ऑफ हो जाएगा। और अगर हमें F8 की ऑर्थो ऑन रखेंगे तो हमारी लाइन टेढ़ी जाएगी, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी वो। ठीक है, तो ये तो दो ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ कर लिए बहुत इजीली। अब सिंपली हम सीखेंगे कि किसी लाइन को, जैसे कि ये लाइन है, एक एंगल पे है 45 डिग्री पे, तो किसी लाइन को किसी एंगल पे कैसे ड्रॉ करा जाता है, जिसमें हमारी डायमेंशन भी होगी ये 1 मीटर की और ये एंगल भी होगा 45 डिग्री का। तो इसे इसके लिए दो मेथड यूज होते हैं, एक लेफ्ट टू राइट और राइट। जैसे कि ये लेफ्ट टू राइट माउस को ले जाके 45 डिग्री के एंगल पे लाइन ड्रॉ की गई है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लाइन राइट टू लेफ्ट मेथड का यूज कर 45 डिग्री एंगल पे विद डायमेंशन के साथ ड्रॉ की गई है। और इसे ड्रॉ करने के लिए, किसी भी लाइन को एंगल पे ड्रॉ करने के लिए हमें उसकी लेंथ पता होनी चाहिए और एंगल पता होना चाहिए, तभी हम उसको एंगल पे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या प्रेस करना होता है, प्रेस शिफ्ट @ डायमेंशन, जो भी आपको वैल्यू चाहिए वो वैल्यू आएगी यहाँ पे, और लेस देन, और उसके बाद एंगल आएगा। तो चलिए ठीक है, अब हम इसे ड्रॉ करना सीखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये लाइन मेरी 45 डिग्री पे चाहिए मुझे, और जिसकी लेंथ होनी चाहिए 1000 mm। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली L एंटर करेंगे। सबसे पहले L एंटर। अब ये ध्यान रखेंगे, लेफ्ट टू राइट चाहिए हमें कि राइट टू लेफ्ट। तो लेफ्ट टू राइट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट से लेफ्ट पे स्पेसिफाई पॉइंट लेंगे, ये ले लिया मैंने, और माउस को राइट पे लेकर जाएंगे। ये देखिए मैं राइट पे लेकर जा रहा हूँ। ये अब हम इसके बाद क्या एंटर करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इसके बाद हम एंटर करेंगे शिफ्ट @ डायमेंशन लेस देन 45 डिग्री। तो यहाँ पे मैं एंटर करूंगा प्रेस करूंगा शिफ्ट @ आप कमांड लाइन में देख सकते हैं, ये कमांड लाइन होती है। यहाँ पे मैंने @ प्रेस कर दिया है, ये देखेंगे आप। तो हाँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे डायमेंशंस डालूं, जैसे मेरे को जो मेरी एंगुलर लाइन है वो मेरे को 1000 mm की चाहिए, तो 1000। सबसे पहले शिफ्ट @ दबाया हमने, फिर लेफ्ट टू राइट क्लिक करा, और अब डायमेंशन डालेंगे 1000, और उसके बाद लेस देन का साइन, लेस देन, और एंगल 45 डिग्री, ये, और उसके बाद एंटर कर देंगे। ये देखिए ये लाइन मेरी आ गई है 45 डिग्री पे। अब ये मेरी लाइन 45 डिग्री पे आ चुकी है। अब इसको मेजर कैसे करेंगे हम, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट एक लाइन खींची हमने, एक लाइन यहाँ पे, और यहाँ पे इसको मेजर करेंगे यहाँ से DAN। ये 45 डिग्री पे आ गई, और डायमेंशन हमारी DAL। तो हमारा ये 45 डिग्री एंगल पे विद जितने एंगुलर लाइन हम की डायमेंशन 1000 mm आ गई, और हमारी लाइन 45 डिग्री पे ड्रॉ हो गई। ये 45 डिग्री का एंगल है। सेम इसी मेथड का यूज करके हम दूसरा
एंगल दूसरे ऑब्जेक्ट को भी ड्रॉ करेंगे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारा सेकंड, तो इसके लिए माउस को राइट टू लेफ्ट लेके जाना होगा, ये ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए हम सिंपली दोबारा से एल एंटर करेंगे। एल एंटर करने के बाद यहाँ से मैंने आपको बताया था ना राइट, ये राइट से माउस को देखिए मैं लेफ्ट लेकर जा रहा हूँ, लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे मैं लेकर आ गया हूँ उसको राइट टू लेफ्ट। अब हम शिफ्ट एट द रेट प्रेस करेंगे, कोई क्लिक नहीं करेंगे, शिफ्ट एट द रेट प्लेस, वो शिफ्ट एट द रेट मैंने प्रेस कर दिया। कमांड लाइन में आप देख सकते हैं ये यहाँ पे शिफ्ट एट द रेट आ चुका है, ये यहाँ पे। तो और माउस को मैंने राइट टू लेफ्ट रखा हुआ है। तो अब मैं डायमेंशंस डालूंगा यहाँ पे 1000 mm, एंटर नहीं करेंगे, बस 1000 mm की वैल्यू डाल देंगे, और अब लेस देन लगाएंगे, शिफ्ट लेस देन का साइन भी आ गया। अब उसके बाद हम एंगल डालेंगे, जिस एंगल पे हमें लाइन चाहिए हम, और ये मैं 45, आप देख सकते हैं मैंने 45 डाल दिया है। अब मैं एंटर करूंगा, एंटर, आप देखेंगे ये मेरी 45 डिग्री पे लाइन आ चुकी है। अब मैं आपको इसको मेजर करके भी दिखा देता हूँ पहले, DAL, और अब इसका एंगल देखने के लिए यहाँ पे ये अब यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे तो ये 45 डिग्री, और ये लाइन मेरी आ गई 1000 mm। और अगर यहाँ अगर हॉरिजॉन्टली लाइन से हम मेजर करेंगे, इस वाली लाइन से, तो हमारा एंगल यहाँ से भी 45 डिग्री है। तो इसी ट्रिक का आप यूज कर बहुत अच्छे से लाइन कमांड और एंगल सीख सकते हैं कि लाइन कमांड से एंगल पे कैसे कोई लाइन ड्रॉ करी जाती है। थैंक यू सो मच।